राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत धौलपुर पुलिस की अनूठी पहल। आवारा गोवंश को रेडियम बेल्ट पहनाकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम। बाड़ी न्यूज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान दिनांक 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के अंतर्गत बाड़ी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय एवं अनूठी पहल की गई है। ठंड, घना कोहरा एवं खराब मौसम के दौरान सड़कों पर आवारा घूम रहे गोवंश से होने वाली संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार कस्बा बाड़ी पुलिस एवं यातायात पुलिस बाड़ी द्वारा सड़कों पर यत्र तत्र बैठे आवारा गोवंश के गले में रेडियम बेल्ट बांधी गई, ताकि अंधेरे व कोहरे के दौरान वाहन चालकों को दूर से ही गोवंश दिखाई दे सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान सब्जी मंडी बसेड़ी रोड, अंबेडकर सर्किल, महाराज बाग, गुरु की बगिया, रोडवेज बस स्टैंड बाड़ी, रामू तिराहा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर चलाया गया। रेडियम बेल्ट की रोशनी वाहन की हेडलाइट पड़ते ही चमक उठती है, जिससे वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं और दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इस पहल से न केवल वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि बेसहारा गोवंश भी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकेगा। पुलिस की इस अभिनव पहल की स्थानीय नागरिकों ने जमकर सराहना की। इस अवसर पर थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़ी देवेंद्र कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल ट्रैफिक इंचार्ज बाड़ी गोविंद सिंह, यातायात पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह, कैलाश, कांस्टेबल चालक श्री अलख सिंह, हेड कांस्टेबल रामधन एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भैया जी आगे पीछे थे गैया बंधु है। ठीक है, एक मिनट टाइट करना है बस। ले ए ना ना बेटा एक थी जागी बंधु तुम चच्चू गाओ गैया ही बंधु तुम एक मिनट मारना रे आराम से वो गैया माना है बच्चा है तेरी नेशनल हाईवे -44 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक व वैगनआर की जोरदार भिड़ंत, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल। मनिया न्यूज। नेशनल हाईवे संख्या 44 पर मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। राना पेट्रोल पंप के सामने ट्रक और वैगनआर कार के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में कार सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मृतक की पहचान मुरैना निवासी राहुल गोयल 25 के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक सुमित गर्ग 23 को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। चिकित्सकों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक रिको क्षेत्र स्थित एक पाइप फैक्ट्री में कार्यरत थे और खाना खाने के लिए बाहर निकले थे, तभी यह हादसा हो गया। दोनों युवक आपस में रिश्ते के भाई बताए जा रहे हैं, जिनका मामा फूफी का रिश्ता है। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। मृतक राहुल गोयल के शव को पुलिस ने मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जिंदगी की जंग हार गया वनकर्मी, इलाज के दौरान मौत। बजरी माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का मामला, पुलिस की छापेमारी तेज। सर मथुरा न्यूज। बजरी माफियाओं के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए वनकर्मी जितेंद्र सिंह ने आखिरकार जिंदगी की जंग हार दी। जयपुर के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन गंभीर हालत के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों ने वनकर्मी की जान बचाने के लिए उनका बायां पैर काटना पड़ा था, इसके बावजूद शुक्रवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। वनकर्मी की मौत की खबर से विभाग सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर मामले को लेकर पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपियों की तलाश में अलग अलग टीमों का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि बजरी माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की कार्रवाई के चलते आरोपी भूमिगत हो गए हैं। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बुधवार गुरुवार की रात्रि सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्र सिंह को बजरी माफियाओं ने अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया था। गंभीर रूप से घायल वनकर्मी को जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डिस्कॉम का बड़े बकायेदारों पर शिकंजा। 29 लाख रुपए बकाया पर 32 कनेक्शन काटे। अवैध जंपरों पर भी कार्रवाई। धौलपुर न्यूज।
जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में बड़े बकायेदारों और बिजली चोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अधीक्षण अभियंता एक्सीएन विवेक शर्मा के निर्देशन में राजस्व वसूली बढ़ाने एवं बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार जिले में बड़ी मात्रा में बिजली बिल बकाया होने से विभाग चिंतित है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उपभोक्ताओं ने वर्षों से बिजली बिल जमा नहीं किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर डिस्कॉम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 50,000 रुपये से अधिक बकाया वाले कुल 32 बिजली कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट किया गया, जिन पर कुल 29 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया थी। जानकारी के अनुसार ग्रामीण उपखंड क्षेत्र में 10 कनेक्शन ऐसे थे जिन पर लगभग 6 लाख रुपए की बकाया राशि लंबित थी, जबकि राजाखेड़ा उपखंड में 22 कनेक्शन पर करीब 23 लाख रुपए से अधिक का बकाया पाया गया। इसके अलावा धौलपुर शहर में बिजली चोरी के लिए उपयोग किए जा रहे 40 अवैध जंपरों को काटकर जब्त किया गया तथा 2 मामलों में वीसीआर भरकर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से बिजली चालू पाए जाने पर वीसीआर भरकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एक्सीएन विवेक शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय रहते बकाया राशि जमा कराएं, जिससे उन्हें निर्बाध एवं नियमित विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। वल्लभनगर विद्यालय में 80 छात्राओं को साइकिल वितरण, कोटा दक्षिण न्यूज। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभनगर में शुक्रवार को कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत 80 बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गईं। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा ने बालिका शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष उत्कृष्ट रहता है, जो शिक्षकों की मेहनत और छात्राओं की लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की बालिकाएं शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक एवं सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। विधायक शर्मा ने छात्राओं को अपने लक्ष्य पहचानने और रुचि के अनुसार करियर चुनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सिंधी जनरल पंचायत संस्थान के अध्यक्ष ओम आडवाणी, शिक्षा सहकारी के डायरेक्टर कमल शर्मा एवं प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद मीना उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका कृष्ण गोयल ने किया तथा साइकिल वितरण प्रभारी पेकर श्रीवानी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विभाग और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति इनर व्हील क्लब कोटा के तत्वाधान में आयोजित आज इस हमारे सक्षम भाइयों के लिए आयोजित इस बाड़ी में कार बोलेरो की भिड़ंत, 3 घायल। बाड़ी न्यूज। शुक्रवार देर रात बाड़ी सामान्य अस्पताल के बाहर तेज रफ्तार कार और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। सामान्य अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि रात करीब 1 बजे विदरपुर गांव से मरीज लेकर आई बोलेरो अस्पताल के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान महाराज बाग की ओर से आ रही तेज गति की ग्लांजा कार ने सड़क किनारे खड़ी बोलेरो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार सवार विवेक पुत्र राजेश कुशवाहा और सोनू पुत्र प्रेम सिंह कुशवाहा निवासी गुमट तथा बोलेरो में बैठे होरीलाल पुत्र जगराम कुशवाहा निवासी विदरपुर घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल उपचार के लिए भर्ती कराया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके का जायजा लिया। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटाकर टाउन चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरेआम जुआ खेलते 6 आरोपी गिरफ्तार, 10,100 रु की जुआ राशि व उपकरण जब्त। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जागेंड एडीएफ बाड़ी एवं वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार आरपीएस के निकटतम पर्यवेक्षण में बाड़ी सदर पुलिस ने सरेआम जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रिंग रोड नहर निधारा रोड के पास सरेआम जुआ खेलते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से कुल 10,100 रुपए की जुआ राशि तथा जुआ उपकरण जब्त किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में तौसिफ पुत्र शहीद खान 3 निवासी संतरासपाड़ा बाड़ी, कासिम पुत्र नियाजुद्दीन 30 निवासी संतरासपाड़ा बाड़ी, पार्थ पुत्र मुरारीलाल 4 निवासी गुर्जरपाड़ा बाड़ी, संजय पुत्र लियाकत 4 निवासी हवेलीपाड़ा बाड़ी, सोनू पुत्र कल्ला 2 निवासी तुलसीवन रोड बाड़ी, आमिर पुत्र महमूद 3 निवासी संतरासपाड़ा बाड़ी। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में थानाधिकारी मोहर सिंह, हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल हेम सिंह, राहुल कुमार, सुमन प्रकाश, रिक्रूट कांस्टेबल राहुल कुमार एवं देवेंद्र सिंह चाहर शामिल रहे। सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना ने स्पष्ट किया है कि अवैध जुआ एवं असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कंचनपुर थाना पुलिस पर हमले के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। कंचनपुर न्यूज। थाना कंचनपुर पुलिस टीम पर दिनांक 12 दिसंबर को राजकार्य में बाधा पहुंचाने एवं हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर कैलाश बिश्नोई, आईपीएस पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, आरपीएस के निर्देशन तथा वृत्ताधिकारी ग्रामीण धौलपुर अनूप सिंह, आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी कंचनपुर रामकिशन यादव, उप निरीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार दिनांक 12 दिसंबर को थाना कंचनपुर की पुलिस टीम गांव पंजीपुरा में आबकारी अधिनियम के धारा 19/54 में वांछित आरोपी अशोक ठाकुर को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान आरोपी के परिजनों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर अभिरक्षा में लिए गए आरोपी को छुड़ा लिया गया, जिस पर थाना कंचनपुर में प्रकरण संख्या दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी गई। इसके फलस्वरूप दिनांक 7 जनवरी 2025 को अशोक ठाकुर, मोहन प्रकाश, मुकेश, भगवान सिंह, उमेद उर्फ मुन्ना एवं शिवजीत निवासी गांव पंजीपुरा को गिरफ्तार किया गया। सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामकिशन यादव, सहायक उप निरीक्षक फतेह सिंह सहित थाना कंचनपुर पुलिस टीम शामिल रही। हर्ष फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 12 बोर दुनाली बंदूक बरामद। कंचनपुर न्यूज। थाना कंचनपुर क्षेत्र के गांव वतेराजकापुरा में दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को हुई हर्ष फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिवसिंह उर्फ शिब्बा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 12 बोर की दुनाली बंदूक भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर विकास सांगवान, आईपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, आरपीएस के निर्देशन में तथा वृत्ताधिकारी ग्रामीण धौलपुर अनूप सिंह, आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी कंचनपुर रामकिशन यादव, उप निरीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी डांग क्षेत्र में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना कंचनपुर स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में प्रकरण संख्या 307/2025 में वांछित आरोपी शिवसिंह उर्फ शिब्बा पुत्र चंदन सिंह, जाति गुर्जर, निवासी गांव वतेराजकापुरा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। घटना का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को गांव वतेराजकापुरा में महेंद्र गुर्जर के यहां उनके पुत्र सूरज के लग्न टीका कार्यक्रम के दौरान रात्रि करीब 1:30 बजे हर्ष फायरिंग की गई थी। इस दौरान चली गोली से रामश्री पत्नी कल्लू गुर्जर घायल हो गई थी। इस संबंध में थाना कंचनपुर में मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में पूर्व में एक आरोपी पान सिंह उर्फ पाना पहलवान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसकी सूचना पर 12 बोर की दुनाली बंदूक बरामद की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में आगे अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव, हेड कांस्टेबल श्याम सिंह, कांस्टेबल पुरनमल, उमेश कुमार, सोनवीर सिंह, शैलेंद्र सिंह एवं सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी से 6 फरवरी तक आंदोलन। धौलपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर जिला प्रभारी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 जनवरी से 6 फरवरी तक जिले में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों एवं जनांदोलनों की रूपरेखा की जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के 60-40 फंडिंग पैटर्न में बदलाव कर राजस्थान पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। इससे गरीब, मजदूर, महिलाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि वीबीजी रैम योजना केवल नाम बदलने की कवायद नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकार छीनने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी निर्णय का सदन से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय कुमार, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अमित मुदगल, धर्मेंद्र शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गादास शास्त्री, साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र सिंह मीना, वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी समृद्धि दीक्षित, धर्मेंद्र शर्मा, धनेश जैन, अनिल अरेला, रोशनी शिवहरे, ऋषि मित्तल, लीना शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर अजीत यादव जिला प्रभारी ने कहा कि मनरेगा गरीब और मजदूर वर्ग की जीवन रेखा है। इसके फंडिंग पैटर्न में बदलाव कर राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। यह फैसला संविधान की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। संजय कुमार जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलता है। केंद्र सरकार इस योजना को कमजोर करने पर तुली है। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे। ये लड़ाई गरीबों के हक की लड़ाई है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 13 जनवरी को अलीगढ़ जीएसएस पर लगेगा शिविर, बड़ी न्यूज। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 33 केवी जीएसएस अलीगढ़ पर विद्युत शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर 13 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। ये शिविर एक्सीएन गोविंद सिंह के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए एएनआर डी मीना ने बताया कि अधिक से अधिक विद्युत उपभोक्ता शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवा सकते हैं। शिविर में बिल संबंधी शिकायतें, आपूर्ति बाधित रहने, वोल्टेज समस्या सहित अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। शिविर का आयोजन जेएन कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में किया जाएगा। विद्युत विभाग की टीम शिविर स्थल पर मौजूद रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित समाधान करेगी। विद्युत विभाग ने क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दिनांक 13/1/26 को मंगलवार को गुमट अलीगढ़ जीएसएस पर विभागीय कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं विद्युत बिलों में, उनके निस्तारण हेतु मौके पर कार्रवाई की जाएगी। अतः अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि उस कैंप में उपस्थित होकर लाभ उठावें। पिछले कैंपों में लोगों का अच्छा सहयोग रहा है, लोगों ने अच्छा बेनिफिट लिया है। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उस कैंप में उपस्थित होकर कैंप को सफल बनाने का श्रम करें, अधिक से अधिक लोग लाभ लें। धन्यवाद। वनकर्मी पर जानलेवा हमले का आरोपी ट्रैक्टर चालक 24 घंटे में गिरफ्तार, सरमथुरा न्यूज। पुलिस थाना सरमथुरा ने अवैध बजरी खनन माफियाओं द्वारा वनकर्मी पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक रामसेवक उर्फ चालू को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वैभव शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार, आरपीएस तथा वृत्ताधिकारी सरमथुरा नरेंद्र कुमार, आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी सरमथुरा हरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार दिनांक 8 जनवरी की रात्रि करीब 12:31 बजे नाका झेरी रेंज वन्यजीव चंबल सेंचुरी पर तैनात वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत पर अवैध बजरी खनन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। घटना में वनरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका बायां पैर बुरी तरह कुचल गया। घायल अवस्था में उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा, तत्पश्चात जिला चिकित्सालय करौली और बाद में उच्च उपचार हेतु जयपुर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में थाना सरमथुरा पर मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू की गई।
पुलिस द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी की पहचान रामसेवक उर्फ चालू पुत्र रामजीलाल, जाति गुर्जर, निवासी चिल्लीपुरा मजरा कस्बा नगर, थाना बसीडांग, जिला धौलपुर के रूप में की गई। आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 109(1), 121(2), 132, 303(2), 112(2), 61(2) बीएनएस एवं 29/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में अन्य सहयोगी आरोपियों, लोडर एवं उसके चालक की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम में थानाधिकारी हरेंद्र सिंह, अधिकारी जलवीर सिंह, कांस्टेबल माधव सिंह, भूरा सिंह, दशरथ सिंह, नीरज सिंह, सविता तथा चालक कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। दिनांक 8/1/26 को रेंजर देवेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि जितेंद्र सिंह शेखावत जो वन्यकर्मी हैं उन पर वो एक अवैध बजरी के ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उन पर उस ट्रैक्टर चालक ने जान के मारने की नीयत से उनको दुर्घटना की उनकी और उन पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जान के मारने की नीयत से, जिससे उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उनको करौली अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। इस सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है रामसेवक बसेडांग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में शेष जो इसके सहयोगी हैं उन पर उनकी तलाश जारी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। एसडीएम के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण, बड़ी संख्या में मिले कर्मचारी अनुपस्थित, बाड़ी न्यूज। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर सोमवार को बाड़ी में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण नायब तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल एवं एसडीएम कार्यालय की टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में कुल 37 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर एसडीएम ने अस्पताल के पीएमओ हरिकिशन मंगल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं नगरपालिका कार्यालय के निरीक्षण में 35 कर्मचारियों में से 26 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसके अलावा कायस्थपाड़ा स्थित जनता क्लिनिक निरीक्षण के समय बंद पाया गया, जबकि संतंगा रोड पर संचालित जनता क्लिनिक में एक कर्मचारी अनुपस्थित मिला। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस की प्रेस वार्ता, सड़क पर उतरने की चेतावनी, करौली न्यूज। मनरेगा योजना में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। घनश्याम महर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस गारंटी को छीन लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर गरीब और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, जिससे अब ग्रामीणों को रोजगार की कोई ठोस गारंटी नहीं रह गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले के विरोध में 1 दिन का उपवास रखेगी, साथ ही कार्यकर्ता गांव ढाणी जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग की जाएगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक लाखन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज मीना, भूपेंद्र भारद्वाज, महेंद्र सुरोठिया सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक अधिकार था, कोई भी मजदूर मांगेगा काम तो उसको देना पड़ेगा। अब वो अधिकार नहीं है, अब वो दे नहीं दे, पहली बात तो ये हो गई। जो अधिकार था वो अधिकार आपका कानून के तहत खत्म हो जाएगा। रही बात ग्राम पंचायत लेवल में जब कमेटी उसकी
मीटिंग होती थी तो उसमें तय होता था कि कौन सा काम होगा, और वो काम क्या है कि गांव के आधार पे गांव के लोगों के मजदूरों के लिए वो काम तय होता था। आज वो सेंटर से आएगा, आपके गांव में नहीं हुआ, इनके गांव में हो गया, तो आपके गांव के मजदूर कहाँ जाएंगे भाई? वो अपने हिसाब से तय करेंगे। बाद में 10 गांव छोड़ दिए, 20 गांवों में दूसरे में दे दिया, तो वो मजदूर कहाँ जाएंगे? इसलिए उनकी कोई गारंटी नहीं रहा 60 दिन का जो इन्होंने दिया है। सवाल ये है कि मनरेगा को लेकर जो कानूनी गारंटी खत्म की है भारत सरकार ने, उस कानून को हम बहाली चाहते हैं, और जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको कानून के दर्जे पर काम मिलना चाहिए। आज भारत सरकार ने इस कानून को ख़त्म करके जो 40-60 का रेशो किया है, इसका हमारा विरोध करते हैं। और आज हालात जो देश में पैदा हुए हैं, इसकी पूरे विश्व में महानरेगा की चर्चा पूरे विश्व में की गई थी उस वक्त कि ये बहुत बड़ा कानून है, और उस कानून को इसलिए ख़त्म किया गया है कि भारत सरकार पर उद्योगपतियों का दबाव था कि हमको लेबर नहीं मिल पा रही, हमको मजदूर नहीं मिल पा रहे, तो उनके दबाव में ये कानून को ख़त्म किया गया है। और आज जो हालात पैदा हुए हैं, पहले हमारी कानूनन गारंटी थी, आज इस गारंटी को ख़त्म कर दिया। इसके साथ जो काम ग्राम सभा तय करती थी, गाँव के लोग बैठकर काम को तय करते थे, उस काम को ख़त्म कर दिया। अब भारत सरकार तय करेगी किस गांव में काम होना है और कहां काम होना है, और वो भी ठेकेदारों के द्वारा काम होना है। तो ये कानून जो बनाया गया है, ये जनता के साथ बहुत कुठाराघात है। महानरेगा हमारे देश की, भारत की आत्मा है। ऐसे आत्मा जो कानून है, उस कानून को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम इस कानून को बहाल करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको संसद तक, विधानसभा तक और सड़क पर जहां भी हमको लड़ना पड़ेगा। हम गांव-गांव में 18 से लेकर 29 तारीख तक जन जागरण करेंगे, और कल जिला कलेक्ट्रेट पर हमारा धरना रहेगा। और हमारी रणनीति रहेगी कि चाहे हमको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, पर इस कानून को हम वापस करा के दें। एसडीएम भगवत शरण त्यागी का ग्रामीण बूथ केंद्रों का सघन निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। बाड़ी न्यूज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी सोमवार सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्र के बूथ केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। एसडीएम अब तक लगभग 1 दर्जन बूथ केंद्रों पर पहुंचकर मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष फीडबैक ले चुके हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बूथ केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, पेयजल, बिजली, छाया व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्ग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही संबंधित कार्मिकों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का ये क्रम लगातार जारी रहेगा और अभी लगभग 1.5 दर्जन और बूथ केंद्रों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता से बूथ केंद्रों पर व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में जब एसडीएम भगवत शरण त्यागी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बूथ केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। निरीक्षण का ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। सुबह सुबह फोन करते हैं को भेजने चाहिए। सुभाष वही 95 वाला सुभाष कहाँ है? वहाँ स्कूल में आज आया नहीं है। स्कूल में शायद। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत शिक्षकों को किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक, बाड़ी न्यूज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला शिक्षक दक्ष प्रशिक्षण शिविर के दौरान आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि शिक्षक समाज की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षक स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करें, तो समाज में सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक बदलाव संभव है। उन्होंने बताया कि विभाग का उद्देश्य विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से यातायात नियमों को जन जन तक पहुंचाना है। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि विद्यालयों में नो हेलमेट नो एंट्री नियम का सख्ती से पालन कराया जाए, तो भविष्य में दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से सभी शिक्षकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई।
साथ ही पुलिस थाना कोतवाली द्वारा नो हेलमेट नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित यातायात कर्मियों ने नियमों की विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त एक विद्यालय में परिवहन नियमों से सीख सुरक्षा तकनीक से परिवर्तन विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जिला परिवहन विभाग के भूदेव त्यागी भी उपस्थित रहे। कोशिश करते हैं कि भाई जब तक हमारे सेल्फ डिसिप्लिन में ये चीज नहीं आएगी, सेल्फ कोशंस में ये चीज नहीं आएगी कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जान। जब दुर्घटनाओं में किसी नवयुवक की मृत्यु होती है तो बहुत बड़ा मतलब कोलैप्स हो जाता है, उस पूरे परिवार का ही बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी कभी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती। अक्सर कर जिन मामलों में तो बनाए मेहरबानी टू व्हीलर्स पर चलते हुए आप हेलमेट का उपयोग करें, आप खुद करें, और निश्चित रूप से आप शायद आपके HM वगैरह भी होंगे इसमें, या आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, जिस भी शिक्षण संस्था